डियर डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। लास्ट लेसन में हमने एसईओ के बारे में बात की थी और बहुत सारी चीजें हमने जानी एसईओ के बारे में। अभी हम जानते हैं कीवर्ड्स, सब कुछ कीवर्ड्स के बारे में, ऑल अबाउट कीवर्ड्स की कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे कीवर्ड्स के लिए। देखो खेल है ना, वो कीवर्ड्स का ही है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी ढूंढ रहा है ना गूगल पर, आपने भी कभी बहुत गूगल पर सर्च की होगी, तो आप कुछ लिखते हो ना, तो लिखकर ही वो रिजल्ट दिखाता है। तो सब सारा खेल क्या है, कीवर्ड्स का। आपको अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और किन कीवर्ड्स पर आपको रैंक करना चाहिए। ठीक है, सो कीवर्ड्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। मैंने आपको वैसे बता चुका हूं, कीवर्ड एक फ्रेज है जो लोग यूज करते हैं इंटरनेट पर सर्च करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट पर सर्च करने के लिए। जैसे मैं अगर सर्च करता हूं बाय नाइकी शूज, तो ये जो बाय नाइकी शूज है ये हो गया कीवर्ड, फ्रेज है ये, मैंने लिखा। अभी मैं लिखता हूं बेस्ट बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन जयपुर। ये क्या है, एक फ्रेज है। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन जयपुर एक फ्रेज है, इसी को ही कीवर्ड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसी को ही कीवर्ड बोलते हैं। अब कीवर्ड कितने तरीके के होते हैं और आपको कैसे इनको ऑप्टिमाइज करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कीवर्ड तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला है नेविगेशनल कीवर्ड्स, दूसरा है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स और तीसरा होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। लोग इन्हीं तीनों को सर्च करते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको देखते रहिए। नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या करते हैं, ये नेविगेशनल कीवर्ड्स ना सिर्फ वेबसाइट पर नेविगेट करने के काम आते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर नेविगेट करने के काम आते हैं। और जैसे हम ना, होता क्या है, हम किसी वेबसाइट का यूआरएल भूल गए, हमें उसका एड्रेस नहीं पता। जैसे जीएसटी की क्या वेबसाइट है, भूल गए। एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग की क्या वेबसाइट है, भूल गए। तो हम क्या करते हैं, हमारा मकसद जीएसटी की साइट पे जाना है, एक्सिस बैंक की साइट पे जाना है, मैं कोई और वेबसाइट नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखते रहिए। मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यहां लिखूंगा जीएसटी फाइलिंग। ठीक है जी, मैंने जीएसटी फाइलिंग किया और जीएसटी फाइलिंग पर ये gst.gov.in है, इस वेबसाइट पर चला गया मैं। ओके, इस वेबसाइट पर मैं चला गया। मेरा मकसद इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करने का बस इतना ही था कि मुझे जीएसटी की वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता था कि वो gst.gov.in है, तो मैंने ये भर दिया। जैसे दिल्ली पुलिस फॉर्म फिलिंग। अब मुझे यार उस वेबसाइट का नहीं पता जिस वेबसाइट पर ये दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल हो रहा है, कोई बैंक का फॉर्म फिल हो रहा है, तो मुझे वो वेबसाइट नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, delhipolice.gov.in, मुझे इस वेबसाइट पर जाना है, सिर्फ मुझे नेविगेट होना था, मुझे वो वेबसाइट तक पहुंचना था, इसलिए मैंने वो सर्च कर दिया। मुझे नहीं पता था कि delhipolice.gov.in वो वेबसाइट है जिसपे हम अपना रिक्रूटमेंट की फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स, और इनके ऊपर कभी भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पर आप दिल्ली पुलिस फॉर्म फिलिंग के लिए आप ऑप्टिमाइज करोगे तो उसका क्या फायदा है ना। तो नेविगेशनल कीवर्ड्स को कभी भी मेहनत मत करो, उसके लिए कभी भी रैंक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बंदा आपकी वेबसाइट पर नहीं जाएगा, उसको जहां जाना है वो वहीं जाएगा। उसको तो delhipolice.gov.in पर जाना था। अदरवाइज इतनी सारी वो हैं, अब देख रहे हो, एसएससी अड्डा, कैरियर पावर, टेस्ट बुक, करियर, इन सब ने कर रखा है इस कीवर्ड्स के लिए, बट क्या फायदा है, क्योंकि मुझे तो दिल्ली पुलिस फॉर्म फिलिंग पे जाना है। ठीक है, मुझे जीएसटी की साइट पे जाना है। अब मैं जैसे, मुझे नेट बैंक, एक्सिस बैंक की नेट बैंकिंग की क्या वेबसाइट का नाम है मैं भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग ये लिखूंगा, मैं सर्च करूंगा, हो गया जी, पहुंच गया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया नेविगेशनल कीवर्ड, इन पर कभी भी रैंक नहीं करना है, सिर्फ इनको जान लो, समझ लो, बट इन पे अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करना है।
अब बात करते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो? कोई इंफॉर्मेशन लेना ओनली। ठीक है जी, आप गूगल पर सर्च करते हो, जैसे आपको नहीं पता कि इंडिया में एक कंपनी को कैसे रजिस्टर करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी इन इंडिया, यही कीवर्ड डालोगे, इसी कीवर्ड को डालोगे ना, सर्च कर लोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। ऐसे ही आप दूसरा एक हो सकता है, आप सोचो कि यार ब्लॉगिंग से कैसे पैसे बनाते हैं, चलो सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपने लिखा हाउ टू मेक मनी थ्रू ब्लॉगिंग। तो ये क्या, जो कीवर्ड्स हैं इनको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जो लोग यूज करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, उनको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इन पर आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, इन पर आप कोशिश कर सकते हो रैंक करने की, राइट। बट ये भी बेस्ट कीवर्ड्स नहीं है। ओके, ये भी बेस्ट कीवर्ड्स नहीं है। इनमें लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांजैक्शन कुछ नहीं करनी है, हमें खरीदना थोड़ी है कुछ भी। हाउ टू रजिस्टर कंपनी इन इंडिया, उनको सिर्फ इतना पता करना है कि कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे बनाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन थोड़ी ना करने जा रहे हैं, वो कुछ पैक खरीदने थोड़ी ना जा रहे हैं। तो आप इन पर रैंक भी करोगे तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट मतलब वो कुछ परचेज नहीं करने वाला आपकी वेबसाइट पर आके। बट हाँ, इसका एक फायदा है, जैसे आप लोगों को हेल्प करते हो कंपनी रजिस्टर कराने में और उसका आप चार्ज करते हो 10,000 रुपीज, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग होना चाहिए। तो लेट्स से मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो लोगों को कंपनी रजिस्टर कराने में हेल्प करती है। आप किसी बंदे को कंपनी रजिस्टर करानी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखूंगा हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी इन इंडिया, और उसके बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि यस, इंडिया में कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। और बाद में जाके मैं बोल सकता हूं उनसे कि हे, अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है तो हम भी ये सर्विस ऑफर करते हैं, आप हमसे भी ये सर्विस ले सकते हो। तो बंदे को नॉलेज तो हो ही गई, लेकिन उसको ये भी पता लग गया कि अगर उसको कंपनी रजिस्टर करानी है, जब भी वो कराएगा तो इस कंपनी से करा सकता है। तो ये फायदा हो जाता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, इन्हीं को बोलते हैं गोल्डन कीवर्ड्स, राइट। देखो, ये क्या है? व्हेन ए यूजर इन बाइंग मोड एंड हैज इंटेंट टू बाय, यानी कि जो यूजर है, जो सर्च कर रहा है, उसका मकसद खरीदना है, उसका जो इरादा है वो खरीदना है। जैसे कि मुझे आईफोन 15 खरीदना है, तो मैं क्या लिखूंगा, गूगल पे क्या सर्च करूंगा, बाय आईफोन 15 प्रो। ठीक है, हायर ए एसईओ फ्रीलांसर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर, 1.5 टन स्प्लिट एसी। ठीक है, पर मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर इंफॉर्मेशन के लिए तो नहीं करने वाला। हो सकता है 1%, 100 में से एक आदमी ये सर्च मारना चाहता हो, सोचता हो कि अच्छा चलो ढूंढते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कौन है जयपुर में। लेकिन 99% केसेस में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जयपुर वही आदमी सर्च कर रहा होगा जिसको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करना है। 1.5 टन स्प्लिट एसी कोई सर्च मार रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो 1.5 टन का स्प्लिट एसी खरीदना चाहता है। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यू शुड फोकस। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पर फोकस करना है। तो आपको पता लग गया, नेविगेशनल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ये 3 कीवर्ड्स होते हैं मेन, जिन पर पूरा पूरा एसईओ टिका है। ओके, अब बाइंग इंटेंट कीवर्ड, जो मैंने बताया था बाइंग इंटेंट कीवर्ड यानी कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। बाइंग इंटेंट कीवर्ड में 3 तरीके की कीवर्ड और होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। कैसे, मैं समझाता हूं। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है? जींस, लैपटॉप, मनी। किसी ने सर्च किया जींस, ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड, लैपटॉप। अब हमें इससे ये पता नहीं चल रहा कि बंदा जींस खरीदना चाहता है या जींस के बारे में जानना चाहता है ना। भाई किसी ने सिर्फ जींस टाइप किया,
लेट्स से मैंने यहां पर जींस टाइप किया। अब गूगल को नहीं पता यार कि ये बंदा जींस के बारे में जानना चाहता है या जींस खरीदना चाहता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो अंदाजा लगा लेता है कि अगर जींस सर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जींस खरीदना चाहता है। और जैसे ही जींस पे लिखूंगा करूंगा मैं, देखो मिंत्रा की वेबसाइट आ गई, बाय जींस। क्योंकि गूगल को पता है कि यार मोस्टली लोग उसको, उसका डेटाबेस है, आज गूगल नंबर 1 है सर्च इंजन में, उसको पता है कि यार लोग जींस क्या होती है ये जानने के लिए सर्च नहीं करता कोई भी, जींस खरीदने के लिए ही जींस पर सर्च किया लिखा है यहां पर। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन तो है ना कि जींस के बारे में जानना चाहते हैं, जींस खरीदना चाहता है। तो अभी ये हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड, इस पर रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है मिड टेल कीवर्ड। मिड टेल कीवर्ड में क्या होता है कि थोड़ा सा और एलोबरेट होता है, कि जैसे जींस लिख दिया ब्लू जींस, लैपटॉप में डेल लैपटॉप, मनी में मेक मनी, ये थोड़ा सा और सेंस बनाया। अभी पहले जींस लिखा था, पता नहीं था जींस खरीदना चाहते हैं, जींस के बारे में जानना चाहता है, मतलब वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब ब्लू जींस है, इससे थोड़ा सा और नॉलेज मिल गई है कि भाई वो ब्लू जींस ढूंढ रहा है, लैपटॉप में डेल का लैपटॉप ढूंढ रहा है, और मनी में पैसे के बारे में नहीं जानना चाहता, पैसे बनाने के बारे में जानना चाह रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिड टेल कीवर्ड हो गया। अब देखिए सबसे बेस्ट कीवर्ड जिसपे आपको फोकस करना चाहिए वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है? ब्लू जींस अंडर 1.5K, ठीक है, या बाय ब्लू जींस अंडर 1.5K, राइट। ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड, और इसी पर आपको फोकस करना चाहिए। इस कीवर्ड पर या इस कीवर्ड पर टाइम वेस्ट ना करें, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही फोकस करना चाहिए। तो आपको अपनी वेबसाइट में जो कीवर्ड डालना है वो क्या डालना है? ब्लू जींस अंडर 1.5K या बाय ब्लू जींस अंडर 1.5K। डेल लैपटॉप अंडर 50K, 50,000 से नीचे का, बाय डेल लैपटॉप अंडर 50K, ये हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड है। मेक मनी फ्रॉम होम, यहां पर क्लियर है कि बंदा पैसे बनाना चाहता है, ट्रांजैक्शनल मोड में, इंटेंट बाइंग इंटेंट है, मेक मनी फ्रॉम होम। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। तो किस पे फोकस करना है आपको? लॉन्ग टेल कीवर्ड पर, ठीक है। यहां पर देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हाई कॉस्ट और कंपटीशन में बता देता हूं। देखो शॉर्ट टेल कीवर्ड में वन वर्ड फ्रेज जींस बहुत ही हाई कॉस्ट है, कंपटीशन बहुत हाई है, आप रैंक नहीं कर पाओगे अपनी वेबसाइट को। नेक्स्ट 2-3 वर्ड फ्रेज है ना, मिड टेल कीवर्ड ब्लू जींस, ठीक है। यहां पर भी क्या है आपका कंपटीशन थोड़ा लो है, रिस्क भी ज्यादा है, कम है, बट प्रोबेबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने लिखा ब्लू जींस फॉर मैन, यहां पर आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि बंदा खरीदने के मोड में है, ठीक है, और कन्वर्जन भी चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि यार आपकी कॉस्ट कम लगे, कंपटीशन कम रहे, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही गेम खेलना है, ठीक है, एसईओ का। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कीवर्ड का, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के कितने तरीके होते हैं, हमें किस कीवर्ड पर फोकस करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर किस कीवर्ड को डालना है। एक चीज जाते जाते मैं बता दूं, देखो हम चाहे कुछ भी सर्च करें, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर, ये कीवर्ड कहीं ना कहीं आप देख लो, जयपुर वेब डेवलपमेंट कंपनीज, ये कीवर्ड कहीं ना कहीं इस वेबसाइट में है, वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर, आप देख रहे हो, ये कीवर्ड इन वेबसाइट के अंदर है लिखा हुआ, तभी ये यहां पर सर्च में आया है। तो कीवर्ड समझ आ गया कि कीवर्ड हम क्यों सर्च कर रहे हैं। अभी आप सोचोगे कीवर्ड का फायदा क्या है, सर्च कर लिया जी चलो, ये हमें डालना है अपनी वेबसाइट के अंदर। कहां डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताने वाला हूं, ठीक है। जब हम ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स की बात करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।